गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं मनीषा टाक, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, बीए पार्ट फर्स्ट के सभी बच्चों का वेलकम करती हूँ, हार्दिक स्वागत करती हूँ। आपका इस नव सत्र में बहुत बहुत स्वागत है। ये कोरोना की वजह से हम लोग इस तरह वर्चुअल क्लास में एक दूसरे से मिल रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं, ये थोड़े समय की परेशानी है और इस परेशानी के बाद हम लोग ऑफलाइन क्लासेस में भी मिलेंगे। आपके सारे डाउट्स को भी हम क्लियर करेंगे और आपको पॉलिटिकल साइंस के बारे में सारी चीज़ें पढ़ाएंगे भी सही। बच्चों, ये हमारी पहली क्लास है। जनरली पहली क्लास हमारी इंट्रोडक्टरी क्लास होती है और इंट्रोडक्टरी क्लास में हम लोग जनरली इंट्रोडक्शन प्राप्त करते हैं, एक दूसरे से बातचीत करते हैं, थोड़ा इंटरेस्ट देखते हैं। मैं आशा करती हूँ कि सभी बच्चों ने 12th क्लास तक पॉलिटिकल साइंस पढ़ा होगा और अगर किसी बच्चे ने पॉलिटिकल साइंस नहीं पढ़ा है तो भी डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि ये बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। आप इसे जितना पढ़ेंगे उतनी आपके मन में क्यूरोसिटी जगेगी और जितनी क्यूरोसिटी जगेगी उतना ही आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना चाहेंगे। मैं आप लोगों को देखो, आप लोगों के 3 ऑप्शनल सब्जेक्ट होते हैं। हर ऑप्शनल सब्जेक्ट का 2 पेपर होते हैं। इसी तरह से आप लोगों के पॉलिटिकल साइंस में भी 2 पेपर हैं आप लोगों के, और उन दोनों पेपरों में पहला पेपर आप लोगों का है राजनीति विज्ञान के मूल आधार और दूसरा पेपर आप लोगों का है भारतीय राजनीतिक विचारक। ये 2 पेपर आप लोगों के होते हैं बच्चों, और इन 2 पेपरों में जो आपका एग्ज़ामिनेशन का पैटर्न होता है, सबसे पहले मैं वही डिस्कस कर लेती हूँ कि आपके इसमें 2 पेपर होंगे। इन 2 पेपरों में जो पेपर्स होते हैं वो जनरली अभी कोरोना की वजह से कई सारे चेंजेस हुए हैं, लेकिन फिर भी उसके बाद जनरली जो होता है आपके 2 प्रश्न पत्र हैं। उन 2 प्रश्न पत्रों में दोनों के एक पेपर होंगे। प्रश्न पेपर 3 घंटे का होता है और उसमें 100 नंबर का पेपर होता है। हमारा जो सब्जेक्ट है उसमें किसी भी तरह का कोई प्रैक्टिकल नहीं है, तो आपको सारा का सारा जो है वो थ्योरी ही पढ़नी पड़ेगी और वो थ्योरी पढ़ने के लिए आपको किताबें पढ़नी पड़ेगी। बिना किताब के आप लोगों के कंसेप्ट्स क्लियर नहीं होंगे, और जब आप लोगों के कंसेप्ट्स क्लियर नहीं होंगे तो आप लोग अपने सब्जेक्ट में बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। अब मैं आप लोगों के एग्ज़ामिनेशन के पैटर्न के बारे में बताना चाहूँगी कि एग्ज़ामिनेशन का जो पैटर्न है, उस एग्ज़ामिनेशन के पैटर्न में आपके 2 पेपर हैं। आपके हम 2 पेपर पढ़ाएंगे पॉलिटिकल साइंस में, तो आपके 2 पेपर होंगे। 100 नंबर का एक पेपर होगा। प्रत्येक प्रश्न पत्र के 3 खंड होंगे, जिसमें से पहला प्रश्न जो होगा या फर्स्ट यूनिट जो होगा उसका वो 20 अंकों का होगा। उसमें 2-2 नंबर के 10 अनिवार्य प्रश्न होंगे। उसमें से प्रत्येक प्रश्न का उत्तर आप लोगों को देना होगा। दूसरा जो खंड है वो भी 20 नंबर का होगा। उसमें 5 नंबर के 4 अनिवार्य प्रश्न होंगे और आपको उन चारों प्रश्नों के जवाब देने होंगे, जिनमें से उसके अलावा और उसका उत्तर जो है वो 150 शब्दों से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। थर्ड जो इसका यूनिट होगा, उस थर्ड यूनिट के 3 भाग होंगे, यूनिट फर्स्ट, यूनिट सेकंड एंड यूनिट थर्ड। प्रत्येक यूनिट में से आपके 2-2 क्वेश्चंस आएंगे और उन 2 क्वेश्चंस में से आपको एक क्वेश्चन चूज़ करना है। उस हर यूनिट में से आपको एक प्रश्न करते हुए तीनों यूनिट्स में से आपको एक एक प्रश्न का हल करना होता है। ये ऐसे टोटल 3 प्रश्नों का तो ये उत्तर देना होता है, और उसके अलावा आप लोगों को फर्स्ट और सेकंड जो पार्ट है उसके सारे क्वेश्चंस कंपलसरी होते हैं। उन सारे क्वेश्चंस के आप लोगों को आंसर देने होंगे। अब हम थोड़ी सी बात करते हैं हमारे सिलेबस के बारे में। तो हमारा सिलेबस जो है वो मतलब फर्स्ट पेपर आप लोगों को दूसरी मैडम पढ़ाएंगी। मैं आप लोगों को भारतीय राजनीतिक विचारक जो आपका पेपर है वो भारतीय राजनीतिक विचारक वाला पेपर पढ़ाऊंगी। भारतीय राजनीतिक विचारकों में मैं आप लोगों को भारतीय राजनीतिक विचारक का जो पेपर है उसमें आपके सिलेबस में 3 खंड है या 3 यूनिट्स हैं। उन तीनों यूनिट्स में से मैं आप लोगों को तीनों यूनिट्स पढ़ाऊंगी तो मैं सारा ही सिलेबस, लेकिन 1 बाय 1 अगर हम चलें, बहुत दिखने में बहुत छोटा सा सिलेबस लगेगा आप लोगों को, कोई कहेगा कि मैम क्या कह रही हैं, लेकिन उसके फर्स्ट यूनिट में हम बात करें तो फर्स्ट यूनिट में 3 उसके थिंकर्स हैं, मनु, कौटिल्य और शुक्र।
दूसरा यूनिट जो है उसमें राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, गंगाधर तिलक और स्वामी विवेकानंद, ये आप लोगों के सिलेबस में है। और जो थर्ड यूनिट है उस थर्ड यूनिट में आपके गांधी हैं, जवाहरलाल नेहरू हैं, B.R. अम्बेडकर हैं, M.N. रॉय हैं और दीनदयाल उपाध्याय आपके उसमें है। मतलब आपका बहुत छोटा सा सिलेबस है। मैं आप लोगों को इस सिलेबस की कॉपी भी प्रोवाइड करवाऊंगी और कॉपी प्रोवाइड कराने के साथ में मैं इसी आपका जो ग्रुप है इस ग्रुप में मैंने आप लोगों को ये भी डाल देना है आपके एग्जामिनेशन का पैटर्न, आपका सिलेबस, आपके सिलेबस के साथ में आपको किस तरीके से करना है। अब हम बात करेंगे, सिलेबस हम डिस्कस करते रहेंगे बच्चों, वन बाय वन हम टू द पॉइंट ही चलेंगे। पहले टॉपिक से शुरू करूंगी मैं, और मैं आप लोगों को कल की क्लास में मनु पढ़ाऊंगी। आज हम बात करते हैं इन थिंकर्स के बारे में, हमारे सिलेबस के बारे में, वे ऑफ टीचिंग के बारे में, हम लोगों को कैसे पढ़ना है, कैसे आप लोगों को मुझे फॉलो अप करना है। आप लोग मुझे फॉलो अप करेंगे तो आप लोगों को बहुत फ़ायदा होगा, और जितना आपका कंसेप्ट क्लियर होगा उतना ही आप लोगों को बहुत फ़ायदा होगा। आपको इसमें बहुत ज़्यादा रट्टे मारने की ज़रूरत नहीं है, केवल आप लोगों को चीज़ को समझने की ज़रूरत है। उसका तरीका ये होगा कि सबसे पहले आप लोग भारतीय राजनीतिक विचारकों की जो बुक खरीदनी होती है हम लोग 1 वीक सीरीज़ से नहीं पढ़ेंगे। हम लोग परीक्षा की पढ़ाई का किसी भी और तरीका यूज़ नहीं करेंगे। हमें क्या लेना है, किताब लेनी है, केवल एक किताब लेनी है, और वो हम लोगों को लेनी है डॉक्टर मधुकर श्याम चतुर्वेदी की। मतलब हम लोग फर्स्ट ईयर में, आप लोग फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, और फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट को अपना मतलब एक किताब में सारा सिलेबस मिल जाए, हम ये कोशिश करते हैं, इस तरह की किताब हम रिकमेंड करते हैं। तो आप लोगों को डॉक्टर मधुकर श्याम चतुर्वेदी की बुक खरीदनी है, और मधुकर श्याम चतुर्वेदी की बुक में आपका कंप्लीट सिलेबस है। कंप्लीट सिलेबस में हम लोग अगर बात करें तो मनु, कौटिल्य और शुक्र, ये जो 3 विचारक हैं, ये 3 विचारक हमारे एंशियंट टाइम के थिंकर्स हैं। एंशियंट टाइम मतलब प्राचीन भारतीय राजनीतिक विचारक। जब हम बात करते हैं पश्चिमी राजनीतिक विचारकों की, तो हमें मतलब यही पढ़ने को मिला है हमेशा कि राजनीति विज्ञान का जो जनक है वो अरस्तु को माना जाता है, और अरस्तु पश्चिमी राजनीतिक विचारक है। लेकिन अगर हम देखें तो अरस्तु से बहुत पहले हमारे जो विचारक थे, और हमारे विचारकों से पहले का हमारे पास में जो उपलब्ध साहित्य है उसमें हमारे महाकाव्य जो थे, हमारे ग्रंथ थे, उन महाकाव्यों में हम सम्मिलित करते हैं रामायण और महाभारत को। हमारे रामायण और महाभारत में बहुत सारे राजनीतिक विचार हैं। उन्हीं राजनीतिक विचारों को पर आधारित हमारे मनु और कौटिल्य के जो राजनीतिक विचार हैं, मनु, कौटिल्य और शुक्र जो है, वर्तमान जो हम प्रशासनिक व्यवस्था देखते हैं वह प्रशासनिक व्यवस्था पूरी की पूरी हमें ऐसा लगता है कि शुक्र की ही देन है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि हमारा जो फर्स्ट यूनिट है उस फर्स्ट यूनिट में हम लोग प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतकों के बारे में बात करेंगे। उसके बाद जो सेकेंड यूनिट है वो सेकेंड यूनिट हमारे समाज में बहुत सारी समस्याएं थी, उन बहुत सारी समस्याओं को सॉल्व करने के लिए, उन बहुत सारी समस्याओं को सॉल्व करने के लिए हमें उसमें मतलब ये जो विचारक हैं, इन विचारकों को हम समाजवादी विचारकों की श्रेणी में रखते हैं, समाज सुधारकों की श्रेणी में रखते हैं। समाज सुधारकों के साथ में हमारे समाज में जो समस्याएं फैली हुई थी, उन समस्याओं को दूर करने के लिए हम मतलब उन समस्याओं को सॉर्ट आउट करने में इन विचारकों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। इसके साथ में जो हमारा थर्ड यूनिट है, उस थर्ड यूनिट में हम लेते हैं ऐसे विचारक जिन्होंने भारत की आज़ादी के लिए, जिन्होंने भारत की आज़ाद कराने के लिए अपने उनके जो विचार थे, उनके जो राजनीतिक विचार थे, उन राजनीतिक विचारकों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में महात्मा गांधी नेहरू का बहुत बड़ा योगदान रहा है। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है, तो उनका कंट्रीब्यूशन भी कम नहीं माना जा सकता है। कल की क्लास में मैं आप लोगों को मनु पढ़ाऊंगी, और
जितने भी बच्चे मेरे इस ग्रुप में शामिल हैं उन सब से एक बार मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि कम से कम आप लोग एक एक किताब ख़रीद लें। वो किताब ख़रीदना बहुत ज़रूरी है। उस किताब को ख़रीदने के बाद जब हम किसी भी टॉपिक को हमारे क्लास में डिस्कस करते हैं तो हमारे क्लास में डिस्कस करने के साथ में हम क्या करेंगे, उसमें हमारा मतलब मैं आप लोगों को पहले टॉपिक को समझाऊंगी। समझाने के बाद मैं उसका रीडिंग मटेरियल भी दूंगी और रीडिंग मटेरियल के बाद मैं आप लोगों को उसका असाइनमेंट भी दूंगी। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप लोग मेरा वीडियो सुने। वीडियो सुनने के बाद जो मैं कंटेंट आप लोगों को देती हूँ उस कंटेंट को आप लोग पढ़ें, और कंटेंट को पढ़ने के बाद, कंटेंट जब आप लोग पढ़ लेंगे तो कंटेंट को पढ़ने के बाद जब आप लोगों को असाइनमेंट दिया जाएगा उस असाइनमेंट को आप सॉल्व कीजिए और उसको आप मेरे पर्सनल नंबर पर भेजिए। इसके अलावा अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम होती है, कोई चीज़ समझ में नहीं आती है, कहीं भी कोई दिक्कत होती है, तो आप मुझे मेरे पर्सनल नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन हमें नॉलेज जो लेना है वो ठीक तरीके से ग्रहण करना है, हमें उसको उल्टे सीधे तरीके से ग्रहण नहीं करना है। यही मैं आप लोगों से उम्मीद करती हूँ। आप लोग हमसे जुड़ें, बात करें, फ़ोन पे बात कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं मेरे पर्सनल नंबर पे, और किसी भी तरह का डाउट हो तो वो आप हम लोगों से क्लियर कर सकते हैं। धन्यवाद।